हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वी आर क्वेयर में। और आज आप सुनने जा रहे हैं क्यूट एक्टर एंड गैंगस्टर के लव स्टोरी का 9th एपिसोड। आई होप आपने बाकी के एपिसोड को सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो जाइए और सुनिए, बहुत ही प्यारी कहानी है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। रौनक अब मुंबई लौट आया था और अब उसे लक्की की फिक्र हो रही थी। भले ही उसने कुछ कहा नहीं था, पर मन में बहुत सी चीजें उसने सोच ली थी। रौनक जानता था कि लकी उससे प्यार करने लगा है, जिसकी उसे खुशी भी थी, और लकी के खुद का परिवार उसका दुश्मन बन चुका है, ये बात भी रौनक जान चुका था। हालांकि लकी एक हैंडसम और तगड़ा मर्द है, जो शायद किसी से भी लड़ जाए, किसी से भी भिड़ जाए। जैसा कि रौनक जानता था कि अपने प्यार के खातिर लकी अपने परिवार से भिड़कर मुंबई चला आया था। खैर, रौनक तो ये भी जानता था कि लकी बाहर से भले ही कितना भी खतरनाक दिखता हो, कितना भी भयानक दिखता हो, तगड़ा एक गैंगस्टर के जैसा दिखता हो, पर अंदर से ही वो उतना ही ज्यादा मासूम है। रौनक इस बात को जान चुका था। दोस्तों, आपको एक बात बता दूं कि लकी उर्फ लखन के पापा अपने जमाने के गैंगस्टर हुआ करते थे, जिन्होंने न जाने कितने ही क्राइम्स किए, जिनके लिए लकी के बारे में जानना किसी सदमे से कम नहीं था। बनारस में लकी उसके पापा के साथ के लोगों के नजर रखने के बारे में भी जानता था। उसके पापा के जो गुंडे थे वो लकी पर नजर बनाए रखे हुए थे, और लकी के बदलने का इंतजार कर रहे थे कि शायद वो आज नहीं तो कल समझ जाए, संभल जाए। उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर लकी ने लड़की से शादी की तब तो वो परिवार के साथ खुशी से रह सकता है, और अगर ऐसा नहीं किया तो उसे जीने का भी कोई हक नहीं। उसे टॉर्चर किया जा रहा था, उसे परेशान किया जा रहा था। वो बनारस में रूम्स चेंज करता था तो भी उसके इर्द गिर्द वो लोग आ जाते थे जो उन पर नज़र रख रहे थे, लकी पर जिनको नज़र रखने के लिए कहा गया था। लकी अपनी ज़िंदगी में अलग ही जूझ रहा था मुसीबतों से। ना कोई दोस्त था और ना ही कोई ऐसा जिसे वो अपना कह सके। जब तक रौनक बनारस में था, वो 15 दिन हर शाम को दोनों की आपस में बातें मुलाकातें हो जाया करती थी, और इस बीच दोनों ने एक दूसरे को मन ही मन अपना दिल दे दिया था। और लकी था भी एक तगड़ा हिम्मती मर्द। उसने तो जुबान पर भी वो बात ले आई थी, उसने कह दिया था, दिल का जो इजहार है वो कर दिया था रौनक से कि वो उसे पसंद करता है। लेकिन फिर उसने जब देखा कि रौनक कुछ कह नहीं रहा, उसने खुद को रोक लिया, क्योंकि रौनक एक जाना माना टीवी स्टार है जिसका करियर अभी पीक पर है। लकी इतना कभी नहीं हारा था। उसके पास सिर्फ और सिर्फ अब दो ही रास्ते बचे थे, या तो पापा, परिवार और ताऊ जी की बात मानकर किसी लड़की से शादी कर ले, अपना घर बसा ले और अपनी आइडेंटिटी से हमेशा हमेशा के लिए पीछा छुड़ा ले, या फिर अपनी जान दे दे। खैर, दूसरी तरफ रौनक को लकी की चिंता हो रही थी, पर शूट की वजह से या तो वो बिजी रहता या फिर थक हार कर सो जाया करता। इस बात का रौनक को गिल्ट भी होता था कि वो करियर के आगे अपने प्यार मोहब्बत या किसी और को कोई टाइम नहीं दे पाता है। रौनक हफ्ते में जब भी मौका मिलता एक बार कॉल जरूर करता, जिसमें दोनों घंटों बातें करते। पर इतने दिनों के बाद बात करने पर दोनों के बीच ऐसा नहीं था कि दोनों दिल के दर्द को बयां करें।
इन बातों में सिर्फ और सिर्फ सुकून की बातें हुआ करती थी। रौनक अपने शूट में क्या क्या हुआ, क्या होने वाला है, सब कुछ बता दिया करता था लकी को। पर लकी के साथ ऐसा नहीं था। लकी को ऐसा लगता था कि वो अपने प्यार को कोई कष्ट नहीं दे सकता, और उसका दुख जो है ना, उसकी तकलीफ शायद कोई समझ भी नहीं पाएगा, और ना ही इसका कोई सॉल्यूशन मिल पाएगा। रौनक अब 2 महीने बाद दीपावली के समय, जो कि बनारस में गुरु पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, उस दिन वो लकी को मिलने आने का वादा करता है। रौनक सोच लेता है कि इस बार लकी से अपने दिल की बातें वो शेयर करेगा, और साथ में ये भी कहेगा कि लकी, अब तू मेरे साथ चल, यहाँ बनारस में रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वक्त गुजरने लगता है। लकी रौनक से इतना प्यार करने लगता है कि वो उसे थोड़े से भी तकलीफ में नहीं देख सकता। पर परेशानियों से लड़ने का अब लकी ने खुद ही एक नया प्लान बना लिया था। उसने सोच लिया था कि वो क्या करेगा आगे। इधर रौनक की शूट के बीच रौनक के पैर में बहुत तगड़ी चोट लग जाती है, जिससे डॉक्टर उसे बेड रेस्ट करने के लिए कह देता है। और ये खबर जब लकी को मिलती है, लकी के चेहरे की तो मानो रंगत ही उड़ जाती है। दीपावली में मुलाकात का वादा था। दोनों ने न जाने कितने ही सपने संजोए थे अपने मुलाकात के, पर किस्मत को शायद कुछ और ही पसंद था। कॉल पर जब बात करते हैं, लकी रौनक को खूब समझाता है कि कोई बात नहीं, हम मिलें या ना मिलें, अपना ख्याल रखो। तुम खुश हो तो मैं खुश हूँ। वो दोस्ती ही क्या जिसमें मिलना ना मिलना इतना ज़्यादा मैटर करे। तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। अगर तुम ठीक हो जाते हो तो हम शायद मिल भी लें। रौनक से बात करते करते लकी इमोशनल हो जाता है। इधर लकी के परिवार वालों से जब जान पहचान के कुछ लोग पूछते हैं कि आपका बेटा दिखाई नहीं देता, तो वो उन्होंने कह दिया कि हमें नहीं पता वो कहाँ है, और आपको भी उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। सभी को पता था कि लकी जेल गया था। लकी ने ठान लिया था कि अगर घर वाले जान से मार नहीं चाहते हैं तो मैं पापा और ताऊ जी के सारे जो 2 नंबरी धंधों के बारे में सारा डिटेल्स दे दूंगा। अब पुलिस पे तो भरोसा था नहीं लकी को। लकी जानता था कि पुलिस भी उसकी नहीं सुनेगी, बल्कि पापा की ही सुनेगी। तो लकी ने अब लिखना, सारे सबूत जोड़ना शुरू किया, और 2 हफ्तों में जितनी भी फाइल्स थी, जितना भी फर्जीवाड़ा उन्होंने किया था, सारे तो नहीं पर काफ़ी हद तक जो तगड़े एलिगेशन थे, जो कांड किए थे लकी की फैमिली ने, वो सारे सबूत जोड़ लिए। अब वो सारे सबूत ले जा करके उसने एक भरोसेमंद न्यूज़ रिपोर्टर को दिया, और कुछ ही दिनों के अंदर ये खबर पूरे न्यूज़ चैनल्स में वायरल हो गई। खुलासे पर खुलासे होने लगे। लकी के ताऊ जी का जीना दोभर हो गया, उन्हें अंडरग्राउंड होना पड़ा। पर लकी के पापा पर अभी ज़्यादा आरोप नहीं थे, और उनसे कोई कुछ कह भी नहीं सकता था। वजह ये थी कि अपना, कहते हैं ना, गंदगी साफ करते जाना। लकी के पापा कुछ ऐसे ही थे। खैर, अब उनसे समझ में नहीं आ रहा था कि कि अचानक हो क्या गया, कैसे सारी जानकारी बाहर चली गई, ये बात तो कोई जानता नहीं था। इस बात से लकी के पापा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, और पता चला कि ये सारा खेल लकी का ही है, और लकी ने ही सारे प्रूफ्स दिए हैं, सारे वीडियो, सारे डिटेल्स दे करके वायरल किया है। खैर, लकी को जान से मारने के लिए लोग भेजे गए, क्योंकि लकी ने अपने ताऊजी को फंसा दिया था। लकी बनारस से दूर अब प्रयागराज में जा छुपा था, और तभी रौनक का कॉल आता है, और
तब लकी रौनक से ये बात छुपा रहा होता है जो अभी अभी हो रहा है उसके साथ। और तब रौनक को शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, खुश नहीं दिख रहा लकी, कुछ तो छुपा रहा है। रौनक ने जब कहा कि दुखी लग रहे हो, कोई बात है तो बता दो। लकी ने कहा कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बताओ कैसे हो, सब ठीक तो है, तुम्हारे पैर का चोट कैसा है। रौनक ने उसकी एक न सुनी, उसने कहा कि देखो, बात घुमाने की कोशिश मत करो, साफ साफ बताओ। अगर दोस्त मानते हो तो सच कहो, मुझे तुम्हारी परवाह है, मुझे जानना है। रौनक की बहुत जिद करने पर लकी ने दुखी मन से बताया कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है और क्या क्या हुआ है। लकी और रौनक फोन पर बात कर रहे होते हैं। बात करने के लिए नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से अब जहां लकी छुपा था वो उस कमरे से बाहर निकलता है, छत पे जाता है और वहां पर बातें करने लगता है। बातें हो रही होती है, तभी वो देखता है कि कुछ लोग उसे घूर रहे होते हैं और तभी रौनक बहुत घबरा जाता है क्योंकि लकी डर डर के बात करता है। तभी अब थोड़ी ही देर बाद जब बात चल ही रही होती है, अचानक रौनक को गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, वो भी फोन पर, यानी कि लकी की तरफ। और फिर सन्नाटा छा जाता है। मोबाइल फोन लकी के हाथों से गिर जाता है दोस्तों, क्योंकि लकी को गोली लग जाती है और वो वहीं पर गिर जाता है। गोली उसके सीने पर लगती है और फिर सन्नाटा पसर जाता है। अब आगे क्या होगा? क्या लकी की डेथ हो जाएगी और रौनक और लकी दोबारा कहीं मिल नहीं पाएंगे? क्या कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है? खैर, आगे क्या होता है आपको हम जरूर बताएंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। स्टोरी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और आपको क्या लगता है क्या होगा अगले पल। नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हम ऐसे खूबसूरत गिलफ स्टोरीज लाते रहते हैं। थैंक्स मुझे सुनने के लिए। मेरा नाम है निलय और मैं ऐसे ही खूबसूरत गिलफ स्टोरीज हमारे चैनल VR स्क्वायर में लाते रहता हूँ। आज के लिए तो बस इतना ही। निलय का ढेर सारा प्यार। थैंक यू।